नमूना पेश कर दिया। बाइबल के अंदर भी ये कलमा मौजूद है, देयर इज नो गॉड बट गॉड इज द ओनली वन। एक ही अल्लाह, दूसरे को शरीक नहीं किया जा सकता, उसके अलावा किसी और की पूजा जायज ही नहीं है ही नहीं है। उसी के सामने सर झुकाओ, उसी को मानो। अब उन्होंने 1/3 का फार्मूला इस्तेमाल कर लिया। ईसा मरियम खुदा, तीन तीन एक, एक ही तीन थे, तीन एक थे। ईसाई खुदा, ईसाई मरियम, मरियम ईसा, मरियम ही खुदा, खुदा ईसा, खुदा ही मरियम। ये ऐसा फार्मूला इजाद किया कि वो खुद बेचारे उलझ गए कि वो फैसला करें तो क्या करें, वो माने तो क्या। एक तरफ ईसा मसीह का आई विल प्रे द फादर, मैं अपने बाप से दुआ करूंगा, और एक तरफ ईसा का आई हैव नो फादर, आई हैव नो मदर, आई हैव नो सिस्टर, आई हैव नो ब्रदर, मेरा कोई बाप नहीं, मेरा कोई माँ नहीं, मेरी कोई भाई नहीं, मेरी कोई बहन नहीं। एक तरफ ये कि उलझा के रख दिया है। आज जरा हिंदू भाइयों में आइए, इत्तेफाक और इत्तेहाद की मुकम्मल दलील वो होती है जो अपने अंदर सबको समेट सके, सबको। देखिए, हिंदू धर्म सबको समेटने की ताकत नहीं रखता, ईसाई धर्म भी सबको समेटने की ताकत नहीं रखता। एक एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ। हमारी अटैची में सूटकेस में एक किताब रखी हुई है, जिसको देखना चाहे वो हवाला नोट कर दे सकता है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक किताब लिखी है, सत्यार्थ प्रकाश, जिसका जवाब दिया है मौलाना सनाउल्लाह बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने हर प्रकाश के नाम। स्वामी जी सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं कि हर हिंदू पर संधिया अनिवार्य है, फर्ज है, जरूरी है, और संधिया में 2 वक्त की पूजा जरूरी है, और दोनों वक्त पूजा में हवन करना भी जरूरी है। और हवन जो जरूरी बताया गया है, उस हवन के लिए आपको क्या करना है? सुबह भी पूजा, शाम को भी पूजा, सुबह भी हवन, शाम को भी हवन, और एक हवन में आपको एक नारियल का गोला, नारियल तो समझते होंगे, नारियल का गोला, 1 तोला कस्तूरी, कैसा, कितनी महंगी मिलती है, 1 तोला, वो भी ओरिजिनल होनी चाहिए, डुप्लीकेट नहीं, और 16 चमचे देसी घी, गाय का घी होना चाहिए, भैंस का नहीं चलेगा। 16 चमचे देसी घी। अब गौर करना, 1 चमचे में अगर 10 ग्राम घी मान लें तो 16 चमचे में कितना हुआ? कम 160 ग्राम। 10 ग्राम मैं छोड़ देता हूँ, कम से कम 150 ग्राम। 100 रुपए किलो भी अगर हम घी मानते हैं तो कितने का हुआ ये? 150 ग्राम घी। कम से कम 15 रुपए का घी रख लीजिए। एक नारियल का गोला 10 रुपए से कम नहीं आएगा। 15 रुपए वो और 10 रुपए ये, 15 और 10 25। 1 तोला कस्तूरी, ओरिजिनल 1 तोला कस्तूरी 50 रुपए से कम नहीं, बहुत महंगी है कस्तूरी, 50 रुपए ही ले लो मिनिमम। 50 ये और 25 ये, 50 और 25 75। नारियल का गोला फोड़ना पड़ेगा आपको हवन के लिए, देसी घी की आहुति जलाकर चिराग जलाना पड़ेगा, कैसर उसमें डालना पड़ेगा, खुशबू उड़ना पड़ेगी। ये 75 रुपया एक वक्त के हवन में, एक वक्त की पूजा में जा रहा है। अब बताओ, एक रिक्शा चलाने वाला ये इबादत कहां से करे, ये भक्ति कहां से करे? 75 रुपए सुबह और 75 रुपए शाम को, 150 रुपया होगा तब तो। और क्या कहा? ये सब पर अनिवार्य है, अमीर और गरीब पर कोई इससे मुस्तस्ना नहीं है। ये स्वामी जी कह रहे, यानी 150 रुपए आप पूजा लगाइए, निकालिए, कहीं से भी करिए, चाहे रिश्वत लो टीटी बनकर, चाहे किसी की जेब काटो, कुछ भी करो, लेकिन 150 रुपए की जब तक सुबह और शाम पूजा नहीं करोगे एक दिन में, भाई 100 के हिसाब से जोड़ो तो 3000 रुपया महीना, और 50 के हिसाब से जोड़ो तो 1,500, तो 3 और 1.5 4,500 रुपया सिर्फ भगवानों को खुश करने के लिए, आहुति जलाने के लिए चाहिए। एक 3000 रुपये महीना कमाने वाला आदमी बेचारा अपने भगवान को कहां से खुश करे? और लिखा, अगर ये नहीं करोगे तो तुम अधर्मी होकर मरोगे, पापी होकर मरोगे, नजात का कोई रास्ता नहीं है। जिसको अब किताब के हवाले देखना हो वो हमारे पास चला है। ये मनुस्मृति, ये सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद जी सरस्वती की किताब का हवाला है, और मैंने इस हवाले को नोट कर रखा है जो हमारे पास लिखा हुआ है। मेरे भाइयों, ये सत्यार्थ प्रकाश का तो पता ये चला कि हिंदू धर्म अपने आप को मुत्तफिक होने की दावत नहीं दे सकता, और अमीरों के लिए ही है, गरीबों के लिए हिंदू धर्म है ही नहीं। गरीब उसमें पूजा नहीं कर सकता। जरा ईसाइयों में आ जाओ, वो मैंने अंबेडकर भवन में सुनाया था, उसी के आगे लिखा हुआ है, जो तेरे दाएं गाल पे थप्पड़ मारे बायां गाल पेश कर दे, और जब
कोई तेरे बाएं गाल पे थप्पड़ मारे तो दायां गाल पेश कर दे। कोई एक तो साहब है यहाँ पर जिन्होंने मुझे इस बात पर एतराज भी किया था। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि 2 बाइबिलें एक ब्रिटेन ने छापी है, एक अमेरिका ने छापी है। मैं ये बात जो कहना चाह रहा हूँ वो अमेरिका की बाइबिल के आधार पे कह रहा हूँ। हवाला नोट करें, 1-2 किताबें पढ़ लेने से कोई आदमी मुस्तकिल तौर पर फतवा नहीं लगा सकता है। अमेरिका की जो बाइबिल छपी उसमें ये लिखा हुआ है, जो तेरे दाएं गाल पे थप्पड़ मारे बायां गाल पेश कर दो, और जो बाएं गाल पे थप्पड़ मारे उसके सामने दायां गाल पेश कर दो, यानी पिटते रहो। और उस पर मैंने ये भी बताया था कि इससे ये नतीजा निकलता है कि एक पे मारे तो दूसरा भी, यानी अगर किसी के 4 मकान है, अगर कोई एक मकान पे कब्जा कर ले तो दूसरा भी दे दो, जो दूसरा ले तो उसको तीसरा भी दे दो, जो तीसरे पे कब्जा करे चौथा भी दे दो। हाँ, अगर किसी के पास 4 बहन है, कोई एक बहन लेके भागे तो उसको दूसरी भी दे दो। ये ईसाइयत की तालीम कि एक पे कब्जा करे तो दूसरा भी दे दो, एक पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी पेश कर दो। खबरदार, क्या होशियार, बदला न लेना। ईसा मसीह ने बदला न लिया। मैंने इससे ये भी कहा था, फिर तो अमेरिका को ये चाहिए था कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जब बखौल उनके ओसामा बिन लादेन ने हमला किया था तो जॉर्ज डब्ल्यू बुश को चाहिए था कि वो बाइबिल के आधार पे ये कहता कि आए ओसामा में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर क्या, हम तो व्हाइट हाउस भी दे रहे लो, इसको भी उड़ा देंगे। क्योंकि हमारे मजहब की ये तालीम है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की तालीम ये है कि वकील के साथ हयात बदला लेने में जिंदगी है। लिहाजा हमने किसी कातिल को अगर मंजर आम पे लाने के बाद सजा दे दी, अल्लाह की कसम दूसरे लोगों की हिम्मतें पस्त पड़ जाती हैं और फिर वो कत्ल करने की हिम्मत पैदा नहीं करते। आप देखिए हम भारत के कानून को नजर नहीं लगा रहे हैं, लेकिन मामला क्या है, जब अलीपुर कलकत्ता की जेल के अंदर एक लड़के को फांसी दी गई जिसका नाम धनंजय सिंह था, कोलकाता की जेल में उसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसने 14 साल की लड़की के साथ बलात्कार किया और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। सबूत है, जुर्म आयद हो गया। लेकिन उसको जब फांसी दी गई तो उसने एक ही बात कहा कि मैं बेकसूर हूँ। तो उससे आखिरी वक्त में पूछा गया जब बेकसूर है तो सजा क्यों दी जा रही है? उसने एक ही जवाब दिया कि पुलिस वालों को और वकीलों को खरीदने के लिए मेरे पास पैसा न था। चलो, हर आदमी मरता है, कुछ न कुछ कहता है, लेकिन उसका ये जुमला एक क्वेश्चन कर गया, सवाल कर गया, जो पूरी पुलिस के लिए और पूरे गवर्नमेंट के लिए और पूरे संविधान के लिए एक चैलेंज बन गया। मैं पूछना चाहता हूँ, बिहार का जो शहाबुद्दीन है वो कितने क्रिमिनल केस में मर्डर में फंसा हुआ है, आज उसके ऊपर ये फांसी की सजा क्यों नहीं होती? मैं पूछना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह के आदमी नेता विधायक अमरमणि त्रिपाठी जब मधुमिता हत्याकांड में पकड़ा गया और उसने लड़की को मरवा दिया, पेट के बच्चे के खून से अमरमणि त्रिपाठी का खून मेच खा गया, साबित हो गया कि इसी का बच्चा था, उसने उसको भी मारा, बच्चा भी मरा, लेकिन आज तक इस आदमी को फांसी क्यों नहीं हुई? नैना साहनी का कातिल सुशील शर्मा जो कांग्रेस का सोशल वर्कर था, मैं पूछना चाहता हूँ, अपनी बीवी को तंदूर में झोंक दिया, शराब पिलाकर उसको जला दिया 5 स्टार होटल में। मैं पूछता हूँ, क्या उसको फांसी क्यों नहीं हुई? गरीब के लिए कानून, अमीर के लिए नहीं। मेरे प्यारे साथियों, इसके आगे बाइबिल क्या कहती है? जो दाएं गाल पे थप्पड़ मारे तो बायां, और बाएं पे मारे तो दायां। और आगे कहती है, जो तेरा कोई कुर्ता छीन के भागे तो पैजामा भी उसको दे दे, वो भी 2-4 किलोमीटर उसके पीछे दौड़ जा, और जब देखे कि कोई नहीं देख रहा है तो पैजामा भी उतार दे। अल्लाह के बंदे, जिसको दे रहा वो तो देखेगा, कम से कम वो तो देखेगा। और इसी के आगे एक और जुमला लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? आए पितरस, तेरे पास जितना भी माल है, सारा माल जब तक तू राह खुदा में लुटा नहीं देगा, जब तक तू राह खुदा में लुटा न देगा, तू जन्नत में दाखिल न होगा, पैराडाइज में एंट्री नहीं कर सकता। ये उसी के आगे लिखा हुआ है। आए फितरत, जब तक तू सारे माल को जो तेरे पास है जब तक लुटा नहीं देगा, राह खुदा में तू नजात नहीं पा सकता। फितरत ने कहा, मैं अपने माल का 1/4 लुटा दूं, 1/4 देने के लिए तैयार। यीशु कहते हैं, ईसा ने कहा नहीं, सारा माल लुटाओ। फितरत ने कहा, आधा माल लुटाता हूँ, आधा अपने पास। यीशु बोले, नहीं, सारा माल जब तक तू नहीं लुटाएगा तू कामयाब नहीं होगा। फितरत कहने लगे, ईसा, मैं सारा माल नहीं लुटा सकता, बड़ी मेहनत से मैंने कमाया है। यीशु नाराज होकर चल दिए। आए
जन्नत में दाखिल होने की उम्मीद न रखना, आगे बढ़े। फितरत ने पीछे से कुर्ते का कमीज का दामन पकड़ा और कहा, अरे ईशु ऐसा न करो, मेहनत की कमाई और सारी कमाई में कैसे लुटाऊं? अरे आधा दे तो रहा हूं। नहीं नहीं, जब तक सारी दौलत तू नहीं लुटाएगा कामयाब नहीं होगा, ये कहकर चल दिए। फिर एक दो दिन के बाद भेंट हुई, मुलाकात हुई, तो ईसा ने फितरत से कहा, अरे फितरत, ये मैं एक सुई लाया हूँ, ये छोटी सी सुई थी, ये मैं सुई लाया हूँ, आज कान के पर्दे खोल कर सुन लो। बाइबल कह रही है, आए यीशु ने कहा, आए फितरत, ये सुई का सुराख देख रहे हो? कहा, हाँ मैं देख रहा हूँ। क्या है फितरत, इस सुई के सुराख से ऊंट दाखिल हो सकता है? कहा नहीं। कहा ईसा का वचन देखो, फरमान देखो। सुनो, बाइबल आज भी कहती है, इस सुई के सुराख से ऊंट दाखिल हो सकता है, ये तो मुमकिन है, ये ऐसा तो हो सकता है कि सुराख से ऊंट निकल जाए, लेकिन कोई अमीर जन्नत में चला जाए ये मुमकिन नहीं है। कोई अमीर जन्नत में चला जाए ये मुमकिन नहीं है। अगर तुम जन्नत में चाहते हो तो सुन लो, सारी दौलत तुम्हें लुटाना पड़ेगी, सारी दौलत लुटाना पड़ेगी। ऊंट का सुई के सुराख से, सुई के नाके से दाखिल होना तो आसान है, लेकिन किसी अमीर का जन्नत में जाना आसान नहीं है। पता ये चला कि अमीर ईसाइयों के यहाँ जन्नत में नहीं जा सकता, जबकि सबसे बड़े अमीर अमेरिका के अंदर यही लोग मिलेंगे। बाइबल के आधार पर कोई जन्नती नहीं है। आज भी ईसाइयों के पास दौलत देखो, ठीक है, खर्च भी करते हैं, अच्छे कामों में भी लगाते हैं, लेकिन दौलत इनके पास भी है। क्या कहा? हिंदू धर्म को देखो, उसमें अमीर ही जन्नत में जाएगा, क्योंकि गरीब के पास 150 रुपए है नहीं बोल रहा। और ईसाइयों में देखो, यहाँ गरीब ही जन्नत में जाएगा, अमीर नहीं जा सकता, यहाँ अमीर नहीं जा सकता। ये दोनों हवाले सामने रखने के बाद जरा इस्लाम का नजरिया अपनाओ। इस्लाम क्या कहता है? बुनियाल इस्लाम वाला खमसिन, हमारे यहाँ होगी तो एक मयार मुतय्यन है। इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों के ऊपर रखी हुई है, लेकिन 2 चीजें गरीबों से मुस्तस्ना है। इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। कलमा सबके लिए, एक अमीर भी पढ़ेगा और एक गरीब भी पढ़ेगा। क्या है? बुनियाल इस्लाम वाला खमसिन, शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह व इकामिस सलाह व ईताइज ज़कात वल हज व सौम रमज़ान, मुत्तफ़क़ुन अलैह। बुखारी मुस्लिम की हदीस है। क्या फरमाया अल्लाह के नबी ने? इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर, और आज सबको इस्लाम कबूल कर रहा है। क्या कह रहा है इस्लाम? इतिहास देखिए, इस्लाम क्या पेश कर रहा है कि कलमा सबके लिए, गरीब भी अमीर भी, और अगर कोई यहूदी और ईसाई कलमे को पढ़कर हमारे उसूलों पर आना चाहता तो वो भी आ जाए, उसको भी मिलाया जा रहा है। दूसरी चीज भी इकाम सलाह सबके लिए, ये नहीं कि अमीर अगर नमाज पढ़ रहा है तो वो 2 ही रकात पढ़ लेगा या एयर कंडीशन में पढ़ ले और गरीब को हुक्म नहीं, वो मस्जिद ही में जाए। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर इबादत में भी फर्क निकल आया। एक जीती जागती मिसाल दे दूं, डॉक्टर जगजीवन राम का नाम आपने सुना होगा। डॉक्टर जगजीवन राम का नाम सुना होगा। बनारस के अंदर एक गंगा है, गंगा के पास एक मंदिर बना हुआ है। एक हरिजन, एक चमार उस गंगा में जाकर पूजा कर लिया, मूर्ति के सामने ओम भूर्भुवः स्वः या ओम नमः शिवाय पूजा किया। डॉक्टर जगजीवन राम जैसे मंदिर में घुसे, उस हरिजन को उन्होंने निकलते हुए देखा। डॉक्टर जगजीवन राम ने जैसे उस मंदिर से उस हरिजन को निकलते हुए देखा, मंदिर में घुसने से बाज आ गए, रुक गए और ऐलान करते हैं, इस मंदिर के अंदर एक हरिजन, एक चमार, एक नीची जाति का आदमी, एक दलित कैसे घुस गया? लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया। ब्राह्मण और हरिजन के अंदर जंग होना शुरू हो गई। डॉक्टर जगजीवन राम ने कहा, जब तक इस मंदिर को गंगा के पवित्र जल से धो न दिया जाए तब तक मैं इस मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करूंगा। फिर उस मंदिर को गंगा जल से धोया गया, गंगा जल से साफ कराया गया, और उसके बाद में डॉक्टर जगजीवन राम अंदर दाखिल होते हैं। आज भी बनारस का इतिहास मेरे पास मौजूद है। डॉक्टर जगजीवन राम का ये कारनामा और ये हकीकत उनके सामने आज भी किताबों के अंदर मौजूद है। और डॉक्टर अम्बेडकर की वो किताब, महात्मा गांधी की वो किताब, सब अहिंसा के अंदर आज भी इस वाक़े को नोट किया हुआ है। आज भी वाक़या दर्ज है। तो एक तरफ ये देखिए कि हिंदू सिर्फ अपने हरिजन को भी कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, और यहाँ इस्लाम का मायार देखिए, हैया अलस्सलाह, नमाज की तरफ आओ, हैया अलल फलाह, भलाई की तरफ आओ। अगर ये आवाज दिल्ली के शाही इमाम अहमद बुखारी के कानों में जा रही है तो इनके लिए भी मस्जिद में आना जरूरी है। इतना ही नहीं, अगर वहाँ की गलियों में भीख मांगने वाले भिखारी की गलियों में ये आवाज आ रही है कानों में, तो उनके लिए भी वही मस्जिद है जो करीब है। दोनों आ रहे हैं। और सुनिए, अगर